क्या नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है? वो विधानसभा में बोल रहे हैं, विधान परिषद में बोल रहे हैं, फिर भी आईएएस के पाठक जो है उनकी बात नहीं मान रहे हैं। बिहार में आईएएस बड़े हो गए हैं क्या वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आईएएस बड़े नहीं हो गए हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि इकबाल खत्म हो गया है। अरे वो तो अपना, अब जैसे है ना कि जो लोग नीतीश जी के साथ आ जाते हैं उनका भी इकबाल बन जाता है। आप आए और हम लोगों की जो योजना चल रही थी, हम लोगों का जो प्रयास हो रहा था, उस पर वाहवाही लूटने के लिए आप भी उसमें गंगा जल में हाथ धोने लगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में सत्ता का परिवर्तन तो हो गया, लेकिन अब बात काम की होगी। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे लंबे समय तक, और अभी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। अशोक चौधरी जी, एनडीए में तो आप आ गए, कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है? हाँ, क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 1 महीने से अधिक का समय हो गया, अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कोई परेशानी नहीं है। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए विधानसभा सत्र को लेकर रुका हुआ है, और फिर विधान परिषद का चुनाव है, वो सब लेकर रुका हुआ है। हो जाएगा, उसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कोई तो सीएम को जब भी पता चलेगा, जिस दिन भी पता चलेगा, 2 दिन में हो गया विस्तार। नहीं, सीएम तो थक गए हैं। तेजस्वी यादव कल कह के गए हैं वो थक गए हैं। उन्हें कुछ लोग जो हैं, कैकई और मंथरा लोग, वो कंट्रोल कर रहे हैं, और बिहार में कुछ काम हो भी नहीं रहा है। देखिए, इससे ज़्यादा हास्यास्पद का बात कोई हो नहीं सकता है कि जो माननीय नीतीश जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे कि थक गए हैं, और उनको कुछ लोग चला रहे हैं। आप भी तो उन्हीं के साथ थे ना भी, और कैसी कैसी बात बोल रहे थे नीतीश जी के लिए। तो ये सब कहना कि थक गए हैं, नीतीश जी के पास जो विजन है, नीतीश जी के पास, आप सिर्फ, हम भवन निर्माण विभाग के मंत्री रहे हैं, सिर्फ आप भवन निर्माण के कामों को ही देख लीजिए। 4 साल 5 साल में जो हुआ है अभी नीतीश जी के विजन पर। आप एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी चले जाइए, बापू टावर चले जाइए, आप बुद्धा जो वैशाली में बन रहा है वहाँ पर आप चले जाइए। तो ये जो चीज़ें बन रही है, ये एक तो मुख्यमंत्री का विजन है, और वर्ल्ड क्लास है। जो लोग कभी, हम देश में भी इस तरह की कोई बापू के ऊपर कोई टावर नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम जो साइंस सिटी बन रहा है, वो साइंस सिटी हम समझते हैं कि वर्ल्ड में 1-2 साइंस सिटी होंगे, उस तरह के साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है। परीक्षा केंद्र भी है। परीक्षा केंद्र तो चलिए बहुत बड़ा वो नहीं है। परीक्षा केंद्र एक साथ हम लोगों ने एक विजन बनाया है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी, क्योंकि परीक्षार्थी इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, एक जगह सेंट्रलाइज हम लोगों ने बनाया है। लेकिन रोजगार और नौकरी तो आप लोगों ने तब दिया ना, जब वो आपके साथ आए, तब दिया ना आप लोगों ने। पहले तो नहीं देते थे। नहीं, रोजगार और नौकरी के लिए तो जब तेजस्वी जी हम लोगों के साथ नहीं थे, तो माननीय नेता ने 15 अगस्त को अनाउंस किया, और हम लोगों ने जो घोषणा पत्र जारी की, उस घोषणा पत्र में 7 निश्चय 2 के अंदर हमने ये डाला कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार सृजन करेंगे। अब हमारा देखा देखी इन लोगों ने भी अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया, और घूम घूम कर चुनाव में बोले होंगे। तो मेरा तो कोई कॉपीराइट है नहीं ना घोषणा पत्र में कि हम ही कर सकते हैं, आप नहीं ये घोषणा। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक राजनीतिक दल कहा हो और दूसरा राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में उसको रिपीट नहीं कर सकता। और फिर आप आए और हम लोगों की जो योजना चल रही थी, हम लोगों का जो प्रयास हो रहा था, उस पर वाहवाही लूटने के लिए आप भी उसमें गंगा जल में हाथ धोने लगे। पूरे बिहार में तो ये दिखाया ना कि रोजगार दिया, नौकरी दिया किसी ने, तो वो नाम है तेजस्वी यादव। ये सब बकवास है। 15 साल 17 साल इनका भी कार्यकाल रहा, इनके माँ बाप का भी कार्यकाल रहा, लोगों ने वो भी कार्यकाल देखा है, और 18 वर्ष में नीतीश जी के भी कार्यकाल को देखा है। कैसे 24,000 करोड़ से 2,70,000 करोड़ का बिहार हो गया, क्या सड़कों की स्थिति थी, क्या बिजली की स्थिति थी। आज किसी गांव में, दूर दरस्त इलाकों में भी चले जाइएगा, रात के 9-10 बजे तक वो बाज़ार जो है गुलजार रहता है। लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं, स्कूटी चल पे घूम रही हैं, काम कर रही हैं, लड़कियां साइकिल चला रही हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। पहले का बिहार से अभी का बिहार बदल गया है।
और आप इन छोटे से टर्म के लिए बीच में आप आए और जो योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा था उस काम का आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। आज अगर हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बनता है शिक्षा विभाग में और उसके कार्यकाल के अंदर ये जो रिक्तियां पार्ट 3 की जो हो रही है कहेगा कि हमने करा दिया। तो आप कैसे करा दिए? आपके पहले इतना प्रोसेस हो रहा है, आपके पहले रिक्तियां निकाली गई है। ये तो प्रोसेस का पार्ट होता है ना, क्योंकि आप नहीं मेरी बात सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सर्टिफिकेट बांट दे रहे हैं या फिर कहीं मंत्री बन गए किसी जगह पर और जा करके मुख्यमंत्री जी के साथ हमने उद्घाटन कर दिया और उस प्लेट में हमारा भी नाम हो गया, तो ये थोड़ी है कि ये हमने बना दिया। अरे वो तो पिछले 4 साल से बन रहा था, उद्घाटन के समय हम मंत्री बन गए तो मेरा नाम आ गया उद्घाटन में। तो ये सारा श्रेय किसको जाता है? नीतीश कुमार को जाता है और किसको जाता है? इसके अलावा नेता के अलावा किसको जाएगा श्रेय? जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति विजन बना रहा है, जो बजट का प्रावधान कर रहा है, योजना बना रहा है, उसको लगा रहा है। अभी तो हम कह रहे हैं कि 4 साल से काम हो रहा है और 2 महीना 6 महीना के लिए मंत्री बन गए और उद्घाटन में मेरा नाम प्लेट में आ गया था। हम उस काम का क्रेडिट ले लेंगे कि हमारे समय में हुआ काम तो 4 साल से हो रहा है। अंतिम सवाल है, आपने शिक्षा की बात की, हम शिक्षा पर ही आते हैं। क्या नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है? वो विधानसभा में बोल रहे हैं, विधान परिषद में बोल रहे हैं, फिर भी आईएएस के पाठक जो है उनकी बात नहीं मान रहे हैं। नहीं, क्या चल रहा है बिहार में? आईएएस बड़े हो गए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आईएएस बड़े नहीं हो गए हैं। उन्होंने तो कहा ही है, जो बात नीतीश जी के है वो बात तो उन्होंने लागू किया ही है। कल तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि इकबाल खत्म हो गया है। अरे वो तो अपना, अब जैसे है ना कि जो लोग नीतीश जी के साथ आ जाते हैं उनका भी इकबाल बन जाता है। नहीं समझे? जब नीतीश जी के साथ आ जाते हैं तो उनका इकबाल बन जाता है, जब नीतीश जी से अलग हो जाते हैं तो कहते हैं इनका इकबाल खत्म हो गया। इस साल का लक्ष्य क्या है? चुनाव है इस साल। हाँ, इस साल तो लोकसभा का चुनाव है, 40 सीटों पर जीतना है, लक्ष्य है हम लोगों का। ऐसे कैसे होगा? तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ आ रही है, आप कह रहे हैं कि आप अरे भीड़ आना और मतदाताओं को वोट करना ये दोनों अलग चीज़ है। भीड़ आना और मतदाताओं को वोट करना ये अलग चीज़ है। राजीव जी आए थे, जब राजीव जी अलाइव थे, राजीव जी गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली करके गए थे। हम समझते हैं उस समय की सबसे बड़ी रैली थी और एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आया। तो ये रैली से या हम भी भीम संसद का कार्यक्रम किए, तो इसका ये मतलब थोड़ी हो गया जाता है कि भीड़ आ जाने से कि अरे भीड़ तो आता है, अपने जो लोग हैं ऑर्गेनाइज करते हैं भीड़ लाने के लिए और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भीड़ आ रहा है, वो कितना परसेंट? अगर 3 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 3 लाख आदमी आ भी जाता है गांधी मैदान में, तो हमारे पूरे पॉपुलेशन का कितना परसेंट? इज दैट इज गोइंग टू डिसाइड द सीट शेयरिंग, द सीट मैटर? इज दैट वो परसेंटेज करेगा? नहीं। तब फिर इसलिए उस सब का बात नहीं। कितना लक्ष्य है इस पर? बात देखिए, बात काम से होता है कि आप कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, लोगों को कितना आप प्रयास करके आप उनको मदद कर रहे हैं। चाहे वो एमएसपी हमारा किसान का हो, गेहूं का हमारा हो, चावल का हमारा हो, हम लोग जो माननीय नेता जो प्रयास कर रहे हैं, घर घर हर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं, गंगा जल उद्भव जो है पूरे देश में कहीं शुरू हुआ। ऐसा लोग कह रहे हैं कि विजन नहीं है। जल जीवन हरियाली किसका विजन था? तेजस्वी जी का विजन था, जिसमें यूएनओ ने बुला के मुख्यमंत्री जी को सभी क्लाइमेट चेंज के लीडर के बीच में अपनी बात कहने का मौका दिया। अपनी बात नीतीश जी से आग्रह किया कि भाई आप बताइए कि कैसे आपने इस योजना की शुरुआत की और उसका क्या है? जल डैश जीवन डैश हरियाली। तो ये विजन किसका था? अब आज आप कह रहे हैं कि विजन नहीं है। जो यूएनओ जिसकी बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो वर्ल्ड लीडर जिस बात को कह रहा है, जीविका किसका विजन था? साइकिल योजना किसका विजन था? तालमी मरकज, टोला सेवक, शिक्षा मित्र किसका विजन था? हर घर नल का जल किसका विजन था? हर घर बिजली किसका विजन है? हर किसान को खेत का बिजली किसका विजन है? 10 लाख नौकरी किसका विजन है? इस वक्त लक्ष्य क्या है? 24 चुनाव है। 24 के चुनाव में हम लोग 40 सीट जीतेंगे बिहार में, ये लक्ष्य। 25 में हम लोग तो आपको पहले ही बोल चुके हैं 200 पार। इसमें 40 आप लोग जीत जाएंगे? बिल्कुल। पिछली बार भी जीते थे, किशनगंज छोड़ के, और भी किशनगंज बहुत कम वोट से हार गए थे। इस बार वो भी हो जाएगा मेकअप? बिल्कुल मेकअप करेंगे उसको भी। देखिए, अशोक चौधरी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा है। 40 सीट जीतेंगे और 200 पार। वहीं विजन की जब बात हो रही है तो तेजस्वी यादव का ये विजन था
गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई मंत्री कुछ दिन के लिए बनते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा काम उन्होंने किया है। नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है, लेकिन देखना होगा बिहार में कैबिनेट विस्तार कब तक होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।